हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी में चले। खुदावन के अजीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट फ़या ख़ान मसीह एक बार फिर खुशामदीद करती हूँ आपको प्रोग्राम कलाम की रोशनी में। हमारे आज का प्रोग्राम हमारे गुज़िश्ता एपिसोड की कड़ी है और हमारे साथ मौजूद हैं पादरी अजीज़ अनवर। इनके वसीले से आज हम सीखेंगे वाइस की किताब के 6 और 7वें बाब में से कलाम की रोशनी में। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ इस प्रोग्राम में कि आप आए और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया ताकि हम कलाम की कीमती बातों को आपके वसीले से सीख सकें। फ़रिया, मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ हाँ जी। कि उसने मुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए चुना। जी सर। और मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि जो कुछ मुझे खुदा ने दिया है जी, मैं उसे लोगों तक, इंसानों तक दयानतदारी के साथ पहुँचाऊँ। मैं आपका और आपके अदारे का बेहद शुक्रगुजार हूँ थैंक यू सो मच सर। जो इस बड़ी खिदमत के लिए मुझे दावत देते हैं जी और मुझे वक्त मिलता है जी सर। कि मैं खुदा के कलाम की बातों को, उन सच्चाइयों को बयान कर सकूं जी जो खुदावंद ने मेरे ज़िंदगी में तजुर्बात के ज़रिए दी हैं। जी सर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि वाइस की किताब के 6 बाब में उसकी 4 और 5वीं आयत में हज़रत सुलेमान किन सच्चाइयों को बयान कर रहे हैं? आपको याद होगा कि मैंने 6 बाब की पहली 6 आयत में जी सर। आपको बताया है कि मालो दौलत जो है वो खुदा देता है। जी बेशक हम अपना पेट भरते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं, जी अपनी ज़रूरियात को वो नफसानी हों या कोई भी हों जी सर। हम उन्हें पूरा करते हैं। जी लेकिन खुदावंद खुदा जब हमें ये सब कुछ अता करता है, जी मालो दौलत, तो उसका मकसद ये है कि हम उसकी दी हुई दौलत से, माल से, हिकमत से, वसाइल से जी सर। अपनी जिस्मानी खुशी के लिए ही सरगर्दा न रहें, हाँ जी बल्कि खुदा की खिदमत करें। हाँ जी। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा, वो बताते हैं कि हमारा वजूद उस बच्चे की तरह है जो माँ की कोख में है जी और उसका हमल गिर गया है। ऐसा ही है सर। वो बच्चा जो दुनिया में आया ही नहीं, और अगर वो आया है तो अंधेरे से निकलकर जी दूसरे अंधेरे में चला गया है। जी उसकी वजह यह है कि वो बच्चा बतालत के साथ आया और तारीकी में डूब गया। ऐसा ही है सर। उसकी ज़िंदगी की हकीकत को, सच्चाई को, या उसकी ज़िंदगी के सच को कौन जानता है? जी कोई नहीं जानता, क्योंकि उस पर किसी को कोई ध्यान ही नहीं, क्योंकि कोई उसे देखेगा तो उसके लिए कोई बात करेगा। जी जब कोई उसे देखेगा ही नहीं तो फिर उसके बारे बात कौन करेगा? जी सर। बात तो उसकी होगी जो कोई काम करेगा। और जो पैदा होने से पहले या पैदा होते ही तारीकी में, कब्र में डूब गया, हाँ जी उसके बारे में ना तो कोई उसको जानता है जी और ना कोई उस पर ध्यान देता हाँ है। जी उसका कोई नाम ही नहीं है, जी उसका कोई नाम भी तक नहीं जानता। और वो जिस तरह से इस दुनिया में आता है जी उसी तरह जल्दी से भुला दिया जाता है। ऐसा ही। इवन घर के लोग भी जो हैं वो उसको चंद दिनों तक याद रखते हैं, जी शायद माँ उससे ज़्यादा अरसे तक याद रखे, हाँ जी लेकिन घर के दीगर लोग जो है वो याद रखते हैं और फिर दुनिया से वो चला जाता है और फिर कोई नहीं जानता। ऐसा ही है सर। एक और बड़ी अजीब बात है कि वो दुनिया में आने से पहले ही तारीकी में डूब जाता है, जी यानी उसकी ज़िंदगी में सूरज के वजूद की कोई हैसियत नहीं। जी और सूरज का जो वजूद है जी वो बनी नौ इंसान के लिए, इस कायनात के लिए, इसकी ज़िंदगी के लिए एक बुनियादी हैसियत रखता है। हाँ जी सबब क्या है? जी सबब ये है कि सूरज की रोशनी या रोशनी, हाँ जी साइंसदान जो हैं वो ये कहते हैं कि लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइफ। हाँ जी रोशनी जिंदगी का मखज़न है। जी वो ऐसा मखज़न है रोशनी जिससे जिंदगी फूटती है, जी क्योंकि वो पैदा होने से पहले
मर गया या उसका हमल गिर गया, जी। इसका मतलब वो तो उस कुव्वत से भी नावाकिफ है जो जिंदगी को रवा दवा रखती है, हाँ जी। जिससे जिंदगी जो है वो रवा दवा रहती है, जी। या जिंदगी का जो सोर्स है वो उस जिंदगी से भी नावाकिफ। हाँ जी। फिर वो बयान करता है कि वो दुनिया में आया नहीं, इसलिए उसने किसी चीज को जाना नहीं। जी। क्योंकि उसने किसी चीज को जाना नहीं, इसलिए उसकी हैसियत ऐसे ही है जी। कि बेहतर है कि वो पैदा ही ना हो, ऐसा ही है सर। पैदा ही ना हो। हाँ जी। और बहुत से अयूब जैसे शख्स ने कहा ऐसी दुख और ऐसी मुसीबत से तो बेहतर था कि मैं पैदा ही ना होता। पैदा ही ना होता। यिर्मयाह ने कहा इससे तो बेहतर था कि मैं पैदा ही ना ऐसा होता। ही है सर। और दूसरे खुदा के बुजुर्गों ने कहा लेकिन वो पैदा हुए, जी। उन्होंने खुदा को देखा, उन्होंने दुनिया को देखा, हाँ जी। उन्होंने सूरज को देखा, हाँ जी। सूरज की करिश्माती उन हैसियतों को, सलाहियतों को हाँ देखा, जी। और फिर इसके बावजूद उन्होंने कहा पर ये बच्चा तो जो पैदा ही नहीं हुआ, हाँ जी। वो तो सूरज के बारे में या जिंदगी के सोर्स के बारे में नहीं जानता। जी सर। ये तशबीह है, बेसिकली ये तशबीह है। जी। जिंदगी का सोर्स, जिंदगी का मालिक, जिंदगी का खजाना, हाँ जी। जिंदगी का मखजन वो है जो जिंदगी का मालिक है। हाँ जी। खुदा ने कहा हो जा, हो गया। हो गया। वो 6 दिन तक हाँ जी। उसने कहा हो जा, हो गया। उसके जुबान से लफ्ज निकला, हाँ जी। और उस लफ्ज की वजह से सब कुछ पैदा हो गया। जी सर। जिसको यूहन्ना अपनी इंजील के पहले बाब में बयान करता है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, और जो कुछ पैदा हुआ वो उस कलाम या उस कलमे के बगैर पैदा नहीं हुआ। अब कलमा जो है उसकी 2 किस्में हैं जी। एक जिसे हम कलाम लफ्ज़ी कहते हैं जी। ये बाइबल जो तहरीरी तौर पर हमारे हाथों में है ये कलाम लफ्ज़ी है जी। अल्फाज में दर्ज है 2000 दफ़ा खुदा ने अपने लोगों से कहा इसे लिख ले। खुदावंद फरमाता है ये आइन है, ये शरीयत है। जब इंसान लिखना नहीं जानता था अपनी शरीयत उसने अपने हाथ से लिखकर अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को दे दी। ये कलाम लफ्ज़ी है, ऐसा ही एक कलाम नफ्सी है जी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हारमोनियम बजाने वाला उसके पंखे को ऐसे करता है उसमें हवा पैदा होती है जी। जब हवा पैदा होती है वो उसकी सुरों पर हाथ रखता है तो अगर तो वो साज और आवाज और राग और सरगम की हैसियत को जानता है, अगर उसे सा रे गा मा पा धा नी सा की उस सारी सच्चाई का उसको पता है जी। तो फिर तो राग निकलेंगे। 260 राग और रागनियां हैं दुनिया में जी। वो उस एक पंखे के वसीले से निकालेगा। बिल्कुल यही सिस्टम खुदा ने इंसान के अंदर रखा है। हाँ जी। आपने दिमाग में यीशु मसीह कहा, अब दिमाग ने वो यीशु मसीह का लफ्ज आपके फेफड़ों को दिया जी। आपके फेफड़ों ने यीशु मसीह का लफ्ज उसी हिसाब से उसी मेयार से उसको हवा दी कि वो यहाँ आ गया। हाँ जी। और मेडिकल साइंस ये बताती है कि यहाँ साउंड बॉक्स है जी। अब साउंड बॉक्स में वो आ गया हवा के जरिए उस लफ्ज के जरिए जो ब्रेन ने कहा और फेफड़ों ने दिया साउंड बॉक्स में आ गया। अब साउंड बॉक्स से वो बाहर कब आएगा जब जुबान उसे इस्तेमाल करेगी और जब जुबान इस्तेमाल करेगी तो वो लफ्ज़ों का राग और रंग का रूप धार लेगा। अच्छी या बुरी बात का, गाली गलोच का, मोहब्बत का, प्यार का वो रूप धार लेगा। लेकिन कहाँ से आया? फेफड़ों से। ये कलाम नफ्सी है और जो कलाम नफ्सी है जो नफ्स के जरिए है उसके जरिए से दुनिया पैदा हुई और जब दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई तो फिर लोगों ने जाना। और अगर ऐसे ना होता तो फिर लोग उसको नहीं जान सकते। जैसे वो बच्चा जो पैदा होने से पहले मर गया या वो उस खातून का हमल गिर गया उसकी तरह जब तक हम खुदा की कुदरत में पैविस्त नहीं हो जाते हम ना तो कलाम को
ना ही कलाम की कुदरतों को, हाँ जी, ना ही उसकी बख्शिशों को जी, जान सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम हर चीज़ को एक मुसीबत के तौर पर कहें और वो हमारी ज़िंदगी की मुसीबत बन जाए। सर आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बयान किया वाइस की किताब के 6 और 4 और उसकी 5वीं आयत की सच्चाइयों को। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वाइस की किताब के 7वें बाब और उसकी दूसरी आयत के मुताबिक ईद के मुकाबले में सोग के घर जाना क्यों बेहतर है? मैंने बताया कि छठा 6 का जो अदद है, 6 का, 6 का, ये इल्म इंसान को, एंथ्रोपोलॉजी को जी, या इंसान को पेश करता हाँ है। जी, यहूदी इल्म के मुताबिक हम्म, 7 का जो अदद जी, है जी, वो कामलियत को, परफेक्शन को पेश करता है। हाँ जी, अब उसने बता दिया कि ये सब कुछ ऐसे है, ये ज़बूनी है, मर जाते हैं, औलाद होती है, ये होता है, लोग खा जाते हैं, हाँ जी, वो चूँकि जान नहीं सकते, वो खुदा को भी नहीं जान पाते, वो ज़िंदगी के सोर्स से वाकिफ़ नहीं हाँ होते, जी, वो कलाम की इस खिदमत से, उसकी कुदरत से वाकिफ़ नहीं हाँ होते। जी, उसने 6ठे बाब में बता दिया। हम्म, अब वो 7वें बाब में आ गया है, जिसमें वो कुछ और सबूत पेश करता है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो भी वाइज़ है, जी, उसके वाज़ की, उसकी तकरीर की 3 बुनियादें हैं। पहला है दिबाचा, दूसरा है नफ्स मज़मून और तीसरा है उसकी अपील या एप्लीकेशन। हाँ जी, अब 7वें बाब में वो पहले 6 अबवाब की एप्लीकेशन पेश कर रहा है। जी, जब वो एप्लीकेशन पेश कर रहा है, जी, तो वो उस कामलियत को, परफेक्शन को बयान कर रहा है, जो कि उसने अपनी ज़िंदगी में, अपने मुशाहदे में, जी, अपने इल्म के ज़रिए देखी है। उसमें सबसे पहली बात जो वो बयान करता है, वो एक सिफ़ारिश करता है। जी, सिफ़ारिश ये करता है कि खुशी वाले घर में जाने से बेहतर है जी, आदमी आंसुओं वाले घर में जाए। वजह क्या है? आंसुओं को, दुख को, रंज को, गम को जी, लफ्ज़ों में बयान करना एक अलग बात है, जी, लेकिन आंसुओं के साथ अपने एहसासात के ज़रिए उस दुख को बयान करना एक अलग बात है। अलग बात है, बेशक सर ऐसा ही इसलिए वो उन दोनों के दरमियान फ़र्क पैदा करता है और वो कहता है कि मौत की बुराई से, क्योंकि मौत तो किसी को पसंद नहीं, जी सर, वो कहता है कि मौत की बुराई से भलाई पैदा हो सकती है और वो भलाई ये है। पौलुस भी कहता है इफिसियों के खत में कि जब तुम किसी के घर जाओ तो उसको इन अल्फाज के साथ तसल्ली दो। जी, लोगों को तसल्ली के अल्फाज बयान करना, कहना बड़ा आसान काम है, जी, लेकिन अगर वो ही सानहा आपकी ज़िंदगी में गुजर जाए तो फिर लोगों के अल्फाज आपको तसल्ली नहीं देते। ऐसा ही सर, मेरी वाइफ की जब इस दुनिया से वो रुखसत हो गई, हाँ खुदावंद के पास चली गई, तो मेरा एक दोस्त है, प्रोफेसर है वहाँ कसूर में, मेरे शहर में। उसने मुझे फ़ोन किया, कहने लगा यार मुझे पता चला कि तू बहुत रो रहा है। मैं तो और क्या करूं? मैंने कहा मेरा नुकसान तो देखो, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, जी, मेरा नुकसान तो तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि मेरा नुकसान क्या हो गया है। हाँ जी, मेरी मोहब्बत गुमशुदा है, गुम हो गई है। अब मैं उस मोहब्बत से बिल्कुल मायूस हो गया हूँ जी, जिसके साथ मैंने ज़िंदगी के इतने साल गुजारे हैं। बिल्कुल सर, और मैं अक्सर अपनी शरीक हयात को ये बात कहा करता था कि गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बहुत उदास, बहुत बेकरार गुजरेगी। इसलिए सुलेमान भी यही कहता है कि शादियाने बजाने से बेहतर है वहाँ जा जहाँ आंसू बहते हैं। जी, क्योंकि आंसू जो हैं यूनानी में, जी, इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है कथारसिस। कथारसिस, कथारसिस का मतलब ये है वॉमिट कर देना, उल्टी कर देना। उर्दू में उसका मतलब ये है जी,
उल्टी कर देना। वो क्यों ऐसा कहते हैं, या यूनानी ऐसा क्यों कहते हैं? जी। वो कहते हैं कि जब हम रोते हैं, जी। जब हम दुख फील करते हैं, जब हम आंसू बहाते हैं, तो हम अपने दुखों का कथारसिस करते हैं, हम अपने गमों का कथारसिस करते हैं। हाँ जी। हम अपनी परेशानियों का, अपने कर्ब का। और फिर आपने अक्सर देखा होगा लोगों को कि वो कहते हैं कि मैंने बहुत रो लिया है, अब मैं हल्का फुल्का हो गया हूँ। दिस इज कथारसिस, ये कथारसिस है। हाँ जी। और यही खुदा का बंदा सुलेमान बिन दाऊद कहता है कि शादियाने वाले घर से बेहतर है आंसुओं वाले घराने में जा और अपनी रूह की और अपनी जान की और अपनी बदन का कथारसिस कर। हाँ जी। ताकि तेरी इस बुराई से भलाई पैदा हो। जी सर। दूसरी बात जो वो बयान करता है कि क्यों उसकी जरूरत है, कि अगर तू ऐसा करेगा तो जो नेक नामी तेरे नाम के साथ तेरी इज्जत, तेरा एहतराम, तेरी शख्सियत, तेरी पर्सनैलिटी के साथ, तेरी ज़ात के साथ जुड़ी हुई है जी, वो नेक नामी कायम रहेगी जी। अगर तू ऐसा करेगा। हाँ जी। और ये तेरे हाथ में है और तुझे उस नेक नामी की हिफाजत करना है। हाँ जी। उसको गार्ड करना है जी। और उसकी नेक नामी की हिफाजत कर। फिर वो कहता है कि खुशी वाले घराने से बेहतर है कि तू संजीदगी अपना। हाँ जी। 7वें बाब की दूसरी आयत से 6ठी आयत तक वो संजीदगी की बात करता है। जी। आपकी तो खैर उम्र इतनी थोड़ी है, आप कभी किसी सफ़े मातम पर बैठे हुए लोगों को कह के लगाते नहीं देखेंगे। जी सर। और ना वो लगाएंगे, लतीफ़े नहीं सुनाएंगे, वो मज़ाह या मजाक की बात नहीं करेंगे। जी सर। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो लम्हात संजीदगी के हैं। ऐसा ही सर। सुलेमान कहता है संजीदगी को अपना। सबब क्या है? को आज तेरी आंखों के सामने जो जा रहा है कल तेरी बारी भी आएगी। ऐसा ही सर। और अगर आज तू संजीदगी को अपनाता है जी। तो फिर याद रख, लोग तेरे लिए भी तेरी मौत का दुख सहकर, सुनकर, समझकर संजीदा हो जाएंगे। जबरदस्त। और फिर वो उससे कहता है कि अपने तमाम मामलात में दूर अंदेशी को याद कर। हाँ जी। मौत और उस दुख के बारे में मुझे अचानक से एक बात याद आ गई। आपने अक्सर देखा होगा, लोग कहते भी हैं जी जी, एक मुट्ठी मिट्टी डालें। तो किसी शख्स ने कहा कि मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्ते दफन। मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्ते दफन, उम्र भर की मोहब्बतों का सिला देने लगे। बहुत आला। तो उसके लिए सुलेमान बिन दाऊद कहता है कि इंसान के लिए, उसकी कामलियत के लिए, उसकी शख्सियत की संजीदगी के लिए, बुर्दबारी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने सारे कामों में दूर अंदेशी से काम ले। जी। जब हम 7वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत का मुताला करते हैं तो वो सिखाता है कि अपने तमाम मामलात में दूर अंदेशी से काम ले। जिसके लिए सुलेमान बिन दाऊद ही अमसाल की किताब के 30वें बाब की 24वीं आयत से 28वें तक बयान करता है। वहाँ लिखा है 4 चीज़ें हैं जो दुनिया में हकीर हैं मगर दाना है। वो लफ्ज़ दाना इस्तेमाल करता है। नंबर 1 चींटी, नंबर 2 साफान, नंबर 3 टिड्डी, नंबर 4 छिपकली। अब वो चींटी को क्यों कहता है कि वो दाना है? याद रहे कि चींटी जहां भी अपना घर बनाती है उस घर के 3 पोर्शन बनाती है। एक पोर्शन में वो उसका लिविंग रूम है, रानी, मलका और बाकी सारा खानदान उस रूम में रहते हैं। दूसरा रूम जो है वो उनका ग्रोसरी स्टोर है। अब वहाँ वो अपना ज़ख़ीरा रखती है।
और तीसरा जो है वो उनका कब्रिस्तान है, जी। वो दूरंदेश है। अपना घर बनाती है और अपने घर में दूरंदेशी से काम लेती है ताकि वो और उसके सारे खानदान के लोग आराम से ज़िंदगी बसर करें, ताकि वो और उसके लोग आराम से हर तरह के हालात में खुराक से अपना पेट भरे, और अगर किसी की मौत वाक़या हो जाए तो फिर उन्हें इधर उधर भागना न पड़े। वहाँ 3 पोर्शन, 3 हिस्से अपने घर के बनाती है, इसलिए वो दाना है। जी। वो पोर्शन बनाकर ये साबित करती है कि वो आने वाले वक्त में अपने हालात को अभी से कंट्रोल करती है। वो दाना है, वो अक्लमंद है। उसके बाद वो सफ़ान की बात करता है। सफ़ान छोटा सा खरगोश की तरह का जानवर है, चट्टानों में, पहाड़ों में रहता है। खूबी क्या है, वो बड़ा नाजुक सा जानवर है जी। और वो अपने बच्चे देने से पहले चट्टान पर अपने दांतों से सुराख करता है जी। और उसमें इंतहाई गहरा घर बनाता है। हाँ जी। फिर उसमें बच्चे देता है। फिर बर्फबारी हो, फिर बारिश हो, फिर तूफान आ जाए, हाँ जी। फिर आंधी आ जाए, फिर कोई भी दुश्मन आ जाए, उस तक और उसकी औलाद तक कोई नहीं पहुंच सकता। वो दाना है। और टिड्डियों के बारे में वहाँ लिखा है, उनका कोई लीडर नहीं, कोई उनका बिशप नहीं, कोई उनका सिपा सालार नहीं, कोई उनका जनरल नहीं, लेकिन चलती वो परे बांध कर है। हाँ जी। एक दूसरे के पीछे चलती है। जी। और छिपकली देख ले, हकीर जानवर है, लेकिन वहाँ लिखा है बादशाह के महलों में रहती है। वो दूर अंदेश लोग हैं। हाँ जी। हम इंसान हैं, हमें खुदा ने अपनी शबीह पर पैदा किया है, हमें अपनी सूरत पर पैदा किया है, इसलिए वो हमसे उस दूर अंदेशी का तकाजा करता है जी। जो अक्सर इंसान नहीं करते। और फिर जब इंसान ऐसा नहीं करते तो खुदा को कहना पड़ जाता है, इसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे हैं। ऐसा है पाजी साहब, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें बताया कि ईद के मुकाबले में सोग के घर में जाना क्यों बेहतर है, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बयान किया कि आपने संजीदगी के लम्हात को बयान किया, वो बहुत ही अच्छा था। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, वाइस की किताब के 7वें बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयात में हज़रत सुलेमान ने ज़िंदगी के बारे में क्या मशवरा दिया? मैंने बताया कि वो इंसान की ज़िंदगी की जो सच्चाई है, हाँ जी, उसकी कामलियत को इस बाब में बयान कर रहा जी। वो उसे दूर देश बनाना चाहता है, वो उसे बुर्दबार बनाना चाहता है, वो चाहता है कि इंसान संजीदगी के साथ ज़िंदगी बसर करे, हाँ जी। और जो नेक नामी उसको मिली है उसकी हिफाजत करे। जी। ये अभी जो आपने सवाल किया है, इसका मतलब ये है कि इन सारी बातों का हल जिस चीज़ में है, हाँ जी, वो ये है कि हर किस्म की इंतहा से बचे, जैसे हम इंग्लिश में एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, हाँ जी, उससे बचे। इंतहा कोई नहीं है दुनिया में। माउंट एवरेस्ट पहाड़ों की चोटी की इंतहा है पर नहीं है। K2 हमारे मुल्क में है, वो इंतहा नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये हवा, ये फिजा इंतहा नहीं है। आसमान, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं जी वो 7वां, तीसरा, दूसरा आसमान कहाँ है? ये आसमान नहीं है। हाँ जी। इंतहा को कोई नहीं जानता जी। उसकी वजह क्या है? इंसान के लिए वाजिब ही नहीं है जी। कि वो इंतहा करने की कोशिश करे या इंतहा को सोचे। वजह क्या है? हाँ जी। वजह ये है, ये खुदा ताला की सिफत है जी। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही इब्तदा है, वही इंतहा है। इसलिए आप चूँकि इंतहा तक किसी भी सूरत में कारून के ख़जाने की बात करते हैं, हम फ़िरौन के ख़जाने की बात करते हैं, मिस्र की तहज़ीब की बात करते हैं, हम नैनवा की तहज़ीब की बात करते हैं, यूरोप की तहज़ीब की बात करते हैं, हम यूनानियों की तहज़ीब की आज बात करते हैं, आज हम मटीरियलिज़म की बात करते हैं या दौलतिज़म की बात करते हैं। किस दौर की कौन सी इंतहा आज मौजूद है?
किसी की इंतहा नहीं, हाँ जी। और ना ही कोई किसी इंतहा को जानता है। सबब क्या है कि मेरा और आपका खुदा अव्वल भी है, आखिर भी है, इब्तदा भी है और इंतहा भी है। और जो अपनी इब्तदा नहीं जानता, जो उस बच्चे की तरह है जो हमल के दौरान गिर गया, जो अपनी उस आगाज और इब्तदा को नहीं जानता, उसको इंतहा के बारे सोचना भी नहीं चाहिए। उसको तो ये है कि वो जो कुछ भी है, जिस भी हैसियत में है, वो ऐसे जिंदगी बसर करे, अपने आप पर काबू रखे, और वो जो कुव्वत, जो सलाहियत, जो जायका, जो लस्ट, जो नजरिया, जो इत्तेकाद, जो शख्स उसे बदी से के साथ खुदा से दूर ले जाए, वो उससे किनारा करे। ये वो यहाँ बयान करता है कि वो उससे दूर रहे, क्योंकि इब्तदा और इंतहा खुदा है। इसलिए इंसान पर लाजम है कि वो खुदा को जाने, जी सर, उसका इल्म ना रखे। ये हम नेक्स्ट खुदावंद वक्त देगा, जिंदगी देगा, तो सीखेंगे कि इरफान या नॉलेज क्या है और कैसे खुदा को जाना जा सकता है, या उसके जाने की हकीकत क्या है, हम देखेंगे। लेकिन सुलेमान बिन दाऊद की ही ऐनक लगाकर हम देखेंगे कि वो कहता है कि वो काम, वो बदी, वो सोच, वो नजरिया जो उसे खुदा से दूर ले जाए, उससे बचे। खुदा से हिकमत मांगी, खुदा के साथ बातें की, खुदा ने उससे बातें की। और पढ़कर देख ले पहला सलातीन, और लिखा है वो औरतें जो सुलेमान ब्याह लाया था, उन औरतों ने उसको खुदा से दूर कर दिया, या उसका दिल खुदा से दूर हो गया। ये उसका पर्सनल तजर्बा है, जाती कि किस तरह वो दुनिया की खूबसूरती इकट्ठी करना चाहता है ना। खूबसूरती इकट्ठी हो गई, ख्वाहिशात पूरी हो गई, नफसानी ख्वाहिशात भी पूरी हो गई, जिस्मानी ख्वाहिशात भी पूरी हो गई, दुनिया को भी उसने दिखा दिया। पर उसका ये काम, ये बदी उसे खुदा से दूर ले गई। और आज भी ईमानदार तक भी वो कर रहे हैं जो उन्हें खुदा से दूर ले जाता है। इसलिए बदी से बाज रहे और खुदा में पैवस्त हो जा। वेल डन सर, थैंक यू सो मच। आप जब हमारे प्रोग्राम में आते हैं, मैं आपसे बहुत बरकत पाती हूँ, और आप मुझे भी बहुत अजीज़ हैं और खुदावन को भी, क्योंकि आपके बोलने के वसीले से हम आपसे बरकत भी पाते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा ईमान है कि नाजरीन आपने भी बहुत बरकत पाई होगी हमेशा की तरह। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। अब आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी